नमस्कार। सुइया मेला। यह मेला पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे में पौष कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवती अमावस्या को मुहूर्त पर लगता है। यह मेला 30 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। 30 दिसंबर 2024 को मारवाड़ का अर्ध कुंभ इस मेले को कहा जाता है। सुइया महादेव एक मरु कुंभ भी है। इस 2 दिवसीय मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु भारत के दूर दूर प्रदेशों से आते हैं। मरु कुंभ सुइया पोषण मेला साल 2024 में यानी इसी वर्ष 30 दिसंबर को लगेगा। इस मेले की तैयारियां चौहटन मठ द्वारा 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। महंत जगदीशपुरी ने इस मेले की तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई। इस मेले की खासियत, यह मेला अंतर्राज्यीय स्तर पर मशहूर है। इस मेले में 1 करोड़ से ज्यादा भक्तगण स्नान करने आते हैं। चौहटन मठ के महंत जगदीशपुरी जब भी मेला लगता है तब तैयारियों की बैठक लेते हैं। अब इस मेले की कुछ खासियत बता दें कि कैसे मेला ये लगता है और कब कब लगता है। मरु कुंभ सुइया पोषण मेले को लेकर तैयारियां तो पहले से शुरू कर दी थी। सुइया पोषण मेले की तैयारियों को लेकर जगदीशपुरी महाराज ने तमाम लोगों से बातचीत भी की। 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी। मेला ये हर साल नहीं लगता है। इस मेले का भी एक योग बनता है। पौषवती अमावस्या एवं सोमवार को यह इस मेले का योग बनते हैं। सोमवती अमावस्या को यहाँ पर पवित्र एवं तीर्थ दर्शन होते हैं श्रद्धालुओं के। और ये मेला 5 योग एक साथ होते हैं तब ये मेला लगता है। सुइया पोषण मेला विक्रमी संवत के अनुसार पौष माह, अमावस्या, सोमवार, व्यातिपाद योग एवं मूल नक्षत्र का योग एक ही समय मिलने पर ही यह सुइया पवित्र स्नान मेला लगता है। इस 5 योग के पवित्र संगम पर 5 पवित्र स्थलों के पवित्र जल से श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे में ये मेला हर बार लगता है। ये मेला तब लगता है जब 5 योग मिलते हैं, तब ये मेला लगता है। सुइया मेले का धर्म शास्त्रों के अनुसार महात्मा में है, क्योंकि ये विशेष योग पर ही भरा जाता है। इस तरह से योग सन 1944 में बना था। उसके बाद जस्ट 2 साल बाद 1946 में बना था। उसके बाद फिर 3 साल बाद 1949 में बना था। फिर 7 साल बाद 1956 में बना था। फिर 1956 के बाद में सीधा 1970 को बना था। यानी कोई ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल या 10 साल में एक बार आता, ऐसा नहीं है। जब योग बनते हैं, 5 योग बनते हैं, तब ये मेला लगता है। ये मेला 1944 के 2 साल बाद 1946 में लगा। फिर 3 साल बाद 1949 में लगा। फिर 7 साल बाद 1956 में ये मेला लगा। फिर 14 साल बाद लगा 1970 में। 1970 के बाद में 4 साल बाद 1974 में लगा। फिर 3 साल बाद लगा 1977 में। 1977 के बाद में 1990 में लगा।
1990 के बाद 1997 में ये मेला लगा। 1997 के बाद में 2005 में ये मेला लगा। 2005 के बाद में 2017 में ये मेला पिछली बार लगा था और 2017 के बाद में ये मेला अब 2024 30 दिसंबर को ये मेला आयोजित किया जाएगा। मान्यता यह है कि यह पांडवों की तपोभूमि है। इस तपोभूमि के दर्शन करने एवं पवित्र स्नान में लाखों पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है मरुकुंभ सुइया पोषण मेले की। तो इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, प्रशासन भी अब मीटिंग लेगा शुक्रवार को। उसके बाद में स्थानीय एसडीएम उपखंड, पहले जिला कलेक्टर के यहाँ मीटिंग होगी, जिला कलेक्टर मीटिंग लेंगे, उसके बाद में उपखंड अधिकारी मीटिंग लेंगे और ये मेले का जब योग बनता तब ये लगता है। और मेले की कुछ खास बातें भी हम आपसे बताएंगे कि मेले की क्या खास बातें हैं। ये बहुत ही अंतर्राज्यीय मशहूर मेला है और ऐसा ये पहला बड़ा मेला है जिसमें इसको अर्ध महाकुंभ कहा जाता है। ये हर साल नहीं होता है, लेकिन जब भी योग मिलते हैं तब ये मेला लगता है। खबरों के मुताबिक यहाँ कुछ खबरों में करीब करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का बताया जा रहा है, कुछ में लाखों की यानी 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। हर बार कम और ज्यादा होते रहते हैं। पुलिस का पूरा पुख्ता इंतजाम होता है, चाक चौबंद व्यवस्था होती है। इस मेले में अब आगे भी मेले, जब भी ये 5 योग मिलेंगे तब इस मेले का आयोजन होगा। इसमें तमाम वो चीजें जो बड़ी योग के साथ इस मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने 2 करोड़ रुपया के जो है देने की घोषणा की थी। तत्कालीन विधायक पद्माराम मेघवाल के कार्यकाल में 2 करोड़ रुपए मेले के लिए, सुइया मेले के लिए बजट में घोषणाएं की गई थी, यानी सुइया धाम जीर्णोद्वार के लिए उनका काम किया जाए। पद्माराम ने 20 लाख पहले भी दिए थे जीर्णोद्वार के लिए। अब जब ये 7 साल बाद 2017 से 7 साल बाद ये मेला का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आगे कब मेला लगेगा, वो भी तब लगेगा जब इस मेले का योग बनेगा। मेले के योग में 5 जो चीजें, 5 जो योग है वो बताई गई है। वो जब योग एक साथ होंगे तब ये मेला लगेगा। जब जब पौष माह, अमावस्या, सोमवार का दिन, व्यतिपात योग एवं मूल नक्षत्र का योग एक समय ही मिलेगा तब ये मेला लगेगा। अगली बार भी, अब इस बार इसका योग 30 दिसंबर को मिल रहा है, तो 30 दिसंबर को ये मेला लगेगा। जब जब मेला लगता है प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थाओं के साथ तैयार हो जाता है। इस मेले की कुछ खास बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। मारवाड़ का अर्ध कुंभ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मां स्नान करते हैं। यह मेला पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सोमवार के दिन लगता है। इस मेले में 5 पवित्र स्थलों के जल से स्नान किया जाता है। मेले में आने वाले श्रद्धालु अपनी भुजा पर मठ और मेले की छाप लगवाते हैं। मान्यता है कि इस मेले में लगाई गई छाप देश के सभी तीर्थ और मेलों में लगाई जाने वाली छाप के नीचे ही लगती है। इस मेले में डूंगरपुरी मठ महंत जगदीशपुरी महाराज की अगुवाई में मेला कमेटी प्रशासन तैयारियां करता है। इस मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन व्यापक इंतजाम करता है। मेले में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था के लिए अलग अलग समाजों की धर्मशालाएं, नौरें बनाई जाती हैं।